केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अहम है, ये वाला भी, ठीक है। ये तकरीबन 36 दफ़ा मेरे बड़ा प्रीवियस पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फ़र्क है, दोनों के दरमियान में फ़र्क पूछते हैं, या ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला पूछते हैं, या फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर फार्मूला पूछते हैं। तो ये मेरे बड़ा यहाँ में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर फ़र्क क्या है और दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला मेरे बड़ा आपने याद रखना। 36 दफ़ा ये प्रीवियस पेपर के अंदर आ चुका है मेरे बड़ा। ध्यान से बात सुन ले मेरे बड़ा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये जो ग्लूकोज है ना, ये क्या होता है और फ्रुक्टोज क्या होता है। देखिए, ग्लूकोज हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज के अंदर हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप नज़र आ रहा है, ठीक है। और एल्डिहाइड ग्रुप है, और इस एल्डिहाइड ग्रुप में मेरे बड़ा देखें ज़रा, हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये एक हाइड्रोक्सी जो है, ये एक ही हाइड्रोक्सी 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 हाइड्रोक्सी, तो हमारे पास 5 हाइड्रोक्सी है, और ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। ग्लूकोज हमारे पास एल्डिहाइड है और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके अंदर, तो हम कहते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ग्लूकोज हमारे पास है पेंटा, 5 को कहते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये क्या है, एल्डिहाइड है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। और जब हम बात करते हैं फ्रुक्टोज की, तो फ्रुक्टोज के भी अंदर भी हमारे पास देखे 5 है हमारे पास, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में बड़ा हमारे पास है कीटोन, तो ये हमारे पास पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमारे पास होता है फ्रुक्टोज। तो पहला फ़र्क आपने यही हमारे पास फ़र्क होगा कि ग्लूकोज क्या पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और जो है ना हमारे पास फ्रुक्टोज वो क्या पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। मेरे बड़ा ये आपने जस्ट यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये फ़र्क हो गया दोनों के दरमियान में, अगर फ़र्क आप ले तो। लेकिन अगर आप उनका स्ट्रक्चर फार्मूला देखेंगे, तो स्ट्रक्चर फार्मूले में बड़ा आ जाए कि आपके पास ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना आप लोगों को, ये ग्लूकोज का और ये फ्रुक्टोज का, तो यहाँ पे मेरे बड़ा ना आपने सिर्फ पहले तो एक चेन के अंदर में बड़ा आपने क्या करिए जी, ये देखिए 6 आपने कार्बन लगा दिए, आप एक चेन के अंदर नज़र आ रही है, 6 कार्बन आपने लगा दिए एक चेन के अंदर। फिर उसके बाद मेरे बड़ा पहला आपने अगर ग्लूकोज लिख रहे हैं, तो पहले आपने एल्डिहाइड CHO, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लग गया। उसके बाद आपने इनकी ना एक प्रैक्टिस करनी में बड़ा, कॉपी पे ना बार बार लिख के देख लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास पहला आ रहा है OH ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोक्सी आ रहा है, और उसके एक तरफ ये बात याद रख लें कि जब भी आप स्ट्रक्चर फार्मूला बना रहे हैं, तो उसके एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दूसरी तरफ उसके हाइड्रोजन आएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, इस तरफ हाइड्रोजन है तो इस तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उधर अपोजिट साइड के ऊपर हमारे पास ऑक्सीजन आ रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं बड़ा यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इकट्ठा कर दिया है फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे OH, ठीक है, CH2OH, यहाँ पे ये आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो इसको मेरे बेटा आप सिंपल कर लें, इसको ना रट्टा लगा लें, जैसे भी है इसको लिख लिख के याद करके ना जहन में मेमोराइज कर लें, ठीक है। आपने तरतीब इनकी यही रखनी है मेरे बेटा, ठीक है, कि हाइड्रोजन किधर है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर है। ये तरतीब मेरे बेटा देखते हैं, तरतीब गलत नहीं होनी चाहिए, और तरतीब अगर ठीक है तो आप लोगों का जो है ना स्ट्रक्चर फार्मूला ठीक है, ठीक है। और अगर तरतीब के अंदर कोई मसला है तो फिर उन्होंने मेरे पास नंबर काटने हैं आप लोगों के, क्लियर। तरतीब आपने बिल्कुल ऐसे लिखनी है, ठीक है। अगर आप फ्रुक्टोज की बात करें तो फ्रुक्टोज के अंदर भी आपने क्या किया हुआ है, तरतीब के अंदर जो है ना एक लाइन बनाई हुई है 6 जो कार्बन आइटम की, और पहले आप लगा रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ग्रुप लग रहा है, और सेंटर में दूसरे नंबर पे हमारे पास ये जो है ना फंक्शनल ग्रुप आ रहा है कीटोन, ठीक है। और उसके बाद इधर हाइड्रोजन है, ऑपोजिट हमारे पास OH है, OH ऑपोजिट साइड के ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास CH2OH आखिर में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर फार्मूला फ्रुक्टोज का और ग्लूकोज का, दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला याद कर लें, मेमोराइज कर लें, जहन नशीन कर लें, इसको लिख लिख के देख के, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बेटा बात याद हो जाएगा आप लोगों को, इशू नहीं है ये। जस्ट मेरे बेटा इसको एक दो दफ़ा ना मेरे बेटा ध्यान से मेमोराइज कर लेंगे, इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा याद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।